बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम। नाज़रीन, आज की वीडियो भी गुज़श्ता वीडियो का ही तसलसल है, इसके साथ जुड़ी कुछ और मालूमात हैं। लेकिन अगर आप मेरी गुज़श्ता वीडियो नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। गुज़श्ता वीडियो में हमने कोलेस्ट्रॉल का ज़िक्र किया तो इसकी अक़साम की बात हुई। जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उसमें मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं कोलेस्ट्रॉल की, और जो दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जिन्हें हम ट्रीटमेंट के हवाले से देख रहे होते हैं, तो एक तो टोटल कोलेस्ट्रॉल है और उसके साथ LDL यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इस कोलेस्ट्रॉल को हम सबसे गंदा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और दूसरा होता है HDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जिसका बड़ा हुआ होना आपके लिए फ़ायदा मंद है और कम होना आपके लिए नुकसानदेह है। तीसरी चीज़ जो बहुत कम डिस्कस होती है वो होती है ट्राइग्लिसराइड, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड ही इससे मुताल्लिक। अच्छा, इस पर अक्सर औकात बहुत बड़ी गलतियां कर जाते हैं लोग, बल्कि कई डॉक्टर भी गलती कर जाते हैं। वो ये कि इसकी बढ़ी हुई लिमिट जो है वो होती है 150, लेकिन इसमें ये होता है कि बढ़ी हुई लिमिट 200-250 बल्कि 300 तक भी बढ़ जाए तो इसको दवा से कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती। अमूमन जब कभी आपका LDL बढ़ा हुआ होता है तो इसके साथ थोड़ा बहुत ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ होता है। तो जो दवा हम LDL को कम करने के लिए देते हैं वही दवा किसी न किसी दर्जे में ट्राइग्लिसराइड को भी कम कर रही होती है। तो जैसे थोड़ा बहुत ट्राइग्लिसराइड किसी का बढ़ा हुआ हो, इवन के 400 तक भी हो, तो भी उसे दवा की ज़रूरत नहीं होती। ऐसी सूरत में मरीज़ जो दवा खा रहा है LDL को कंट्रोल करने के लिए, वही ट्राइग्लिसराइड के लिए भी काफ़ी होती है। लेकिन अगर सिर्फ ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं और LDL अपनी नॉर्मल लिमिट में है तो भी ट्राइग्लिसराइड किसी और दवा से कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती, जब तक कि ट्राइग्लिसराइड 500 से ज़्यादा ना हो जाए। और अगर LDL नॉर्मल रेंज में है और ट्राइग्लिसराइड 500 से बढ़े हुए हैं तो फिर आपको ट्राइग्लिसराइड के लिए किसी और दवा की ज़रूरत पड़ती है। नाज़रीन, ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से दिल की बीमारियों का कोई ख़तरा नहीं होता, लेकिन आपके लबलबा यानी पेंक्रियाज जिससे इंसुलिन निकलती है, इसको नुकसान पहुंचाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। नाज़रीन, आज की वीडियो का यही मकसद है कि आपको समझाना कि ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं। तो एक कोलेस्ट्रॉल ही की एक किस्म है, लेकिन इसके बढ़ने से दिल की बीमारियों का कोई ख़तरा नहीं होता। अलबत्ता इससे आपका पेंक्रियाज बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। अब आइए देखते हैं कि ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से कौन सी इलामात पैदा होती हैं। ट्राइग्लिसराइड की इलामात में भूख का ख़त्म हो जाना, मतली, उल्टी और कै का होना, गर्दन, कंधों और एड़ी के पट्ठों में खिंचाव, कॉन्स्टिपेशन, पेट का शदीद दर्द और सर दर्द का होना, और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर का हाई होना, आँख के ऊपर वाले पपोटे में सूजन और नाक की अतराफ पर आँखों के साथ मस्से बनना, जिल्द पर नीले जामनी धब्बे पड़ जाना, पित्ते की सोजिश और पित्ते की पत्थरियाँ बनना, जिगर पर चर्बी जम जाना यानी फैटी लिवर, आँख के रेटिनिया के गिर्द सफ़ेदी और तिल्ली का बढ़ जाना शामिल हैं। इसके अलावा ज़ेर जिल्द चर्बी की तह के अमल मौरूसी ट्राइग्लिसराइड के मरीज़ों में देखा गया है। ट्राइग्लिसराइड की ज़्यादती पेंक्रियाज या लबलबा की सोजिश का बायस है, इसलिए शुगर के मरीज़ों में इसकी मिक़दार अक्सर बड़ी होती है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों का 95% ट्राइग्लिसराइड बड़ा होता है। अगर इनका ट्राइग्लिसराइड कम करें तो शुगर की मिक़दार बढ़ी हुई जो होती है वो भी नॉर्मल हो जाती है। ट्राइग्लिसराइड के मरीज़ को गुर्दे की पथरियों का भी अंदेशा होता है। ट्राइग्लिसराइड की ज़्यादती से पाँव के तलवे भी जलते हैं, मगर ख्याल रहे कि इसका टेस्ट ज़रूर करवा लिया जाए, क्योंकि पाँव का जलना जिगर की ख़राबी के बाहिस भी हो सकता है। जिस शख्स का ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल रेंज से कम यानी 90 से भी कम हो जाए तो इसके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड जोड़ों की लुब्रिकेशन है। अब आइए देखते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक अद्वियात हैं जो ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मुआवन होती हैं। तो होम्योपैथिक तरीके इलाज में ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए क्रेटिगेस, चेलिडोनियम, नेट्रियम सल्फ्यूरिकम, कोलेस्टीनम, चाइना, इंसुलिनम और दीगर कई एक अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। मज़ीद किसी भी किस्म की मालूमात या मशावरत के लिए
ہمیں کال کیجئے، واٹس ایپ کیجئے یا پھر بالمشافہ ملاقات کے لیے تشریف لائیے، کیونکہ ہم آپ کی تکلیف کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ آوان ہومیوپیتھک کلینک کوہاٹ روڈ فتح جنگ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم گزشتہ 45 برسوں سے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت میں سرگرم عمل ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے فرینڈز، فیملی اور اپنے پیاروں کے ساتھ، تاکہ انہیں بھی بینیفٹ مل سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔